नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, सौरभ भारद्वाज की और अरविंद केजरीवाल की। कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के ऊपर सुनवाई हुई और कल दूसरा एक ऐसा मौका था जब हाई कोर्ट ने सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी भी मामले में कसूरवार ठहराया हो। पहला मौका आप सभी को पता होगा, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उनके वकीलों की एक टीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने गिरफ्तारी को ही अवैध बताया था। और जब गिरफ्तारी को अवैध बताने की दलीलें दी गई तो उसके बाद में ईडी ने कोर्ट के सामने कुछ साक्ष्य और सबूत रखे और ईडी के द्वारा कहा गया था कि ये जो साक्ष्य और सबूत जो है वो बंद कमरे में, या इसको हम कहें कि बंद लिफाफे में। उसके बाद में कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने चैम्बर में जाके वो सारी स्टडी की और उसके बाद में फैसला आया और फैसला था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि कैसे एक के बाद एक जब भी कोर्ट में ऐसा कोई मुद्दा चला या ये डेवलपमेंट हुई तो उसमें अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होते चले गए। ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, ना अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। के कविता, उनको भी इस मामले में जो है वो जमानत नहीं मिली है। लेकिन कल जो है वो मामला दिल्ली शराब घोटाले का नहीं था, मामला कुछ और था और इसकी खबरें जो है वो पहले से ही आना शुरू हो गई थी। मामला था दिल्ली के उन स्कूलों का जिनका बजट एमसीडी पास करता है और याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के 3 लाख बच्चे जो है वो बिना किताबों के, बिना स्टेशनरी के, टिन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको तलब किया था। तो आम आदमी पार्टी की, आपको पता होगा, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से आम आदमी पार्टी के एक वकीलों की पूरी फौज जो है वो खड़ी होती है। तो ये फौज जो है वो पहुंच गई थी दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जो सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद में जस्टिस, जो चीफ जस्टिस थे कार्यवाहक मनमोहन और दूसरे जो मनमीत प्रीतम सिंह, इनके जो कड़ी फटकार आम आदमी पार्टी को दी गई वो वाकई में इस तरफ से इशारा करती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, ढोंग, इन सभी का जो है वो एक ढकोसला है। अब ऐसा इसलिए कि बिल जो है वो पास इसलिए नहीं किए गए। वकील ने कहा, एक दलील दी कि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये जो पैसा जो है वो जो कमेटी पास करती है वो कमेटी अभी बनी नहीं है और अरविंद केजरीवाल हिरासत में है, इसलिए ये बिल पास नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का निर्णय था और किसी का निर्णय नहीं था। तो संभावनाएं तो पहले ही लगाई जा रही थी कि किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। और इसमें यह भी दलील थी कि 5 करोड़ से ज्यादा का बिल जो है वो अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना या उनके हस्ताक्षर के बिना पास नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल कितना स्वार्थ, क्योंकि कोर्ट की यह टिप्पणी भी थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो अपने निजी स्वार्थ को, आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ को ऊपर रखा राष्ट्रहित के बजाय, और ये देश के जो है वो भविष्य का सवाल है। और सौरभ भारद्वाज के लिए तो कोर्ट ने यह भी कह दिया कि घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वो, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा शीश महल, जब शीश महल के बनाना था तो ना तो जो है वो वन विभाग से अनुमति ली गई कि पेड़ काटने हैं या नहीं काटने। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को यह अच्छे से पता था कि 10 करोड़ से ऊपर का जो बिल है उसके लिए एलजी वीके सक्सेना के पास फाइल जाएगी और वो उसको अप्रूवर देंगे। इसलिए आखिरी जो बिल शीश महल के लिए जो रखा गया था, आपने देखा होगा उसकी एक लिमिट थी 9 करोड़ 99 लाख, और 9 करोड़ 99 लाख तक मतलब 10 करोड़ से नीचे के बिल की जो पावर होती है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास होती है। और उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, जो कि इसी तिहाड़ जेल में बंद थे। तो लगातार 9 करोड़ 99 लाख की फाइलें जो है
वो पास की गई। तो इस केस में भी जहां पे मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो लगातार अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो दूसरी विपक्ष की पार्टियों पे और ईडी पे निशाना लगाते थे कि मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो शिक्षा की बात करते थे। तो ये मुद्दा भी जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ था, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ था, बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो क्या 4,99,00,000 का बिल जो है वो ये पास नहीं कर सकते थे? 5 करोड़ के बिल की क्यों जरूरत थी, जबकि इनको अच्छे से पता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये दोहरा मापदंड आप देखिए, शीश महल, ताकि उनकी जो शीश महल कैसा है, उसके अंदर क्या क्या लगाया गया है, वो चीजें बाहर ना आए, इसलिए उन्होंने सारा एक षड्यंत्र रचा, एक खेल के मुताबिक जो है वो शीश महल खड़ा कर दिया करोड़ों रुपए का। लेकिन जहां इसकी बात आती है तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि एमसीडी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी जो है एमसीडी की वो अभी बनी नहीं है और उसके लिए सहमति की जरूरत होती है अरविंद केजरीवाल की, और उस पर भी जो है वो सीधे तौर ने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर ही जो है वो हाथ उठा दिया और यहां तक टिप्पणी कर दी कि वो जो है मजबूर ना करे ऐसा कुछ करने के लिए, क्योंकि कर वो भी सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो इस मामले में टिप्पणी करे तो फिर कोर्ट जो है वो इस पे विचार कर सकता है। मतलब कोर्ट ने ये साफ तौर से कह दिया है कि अगर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अगर उसका रवैया ऐसा ही रहा, निजी स्वार्थ के चलते अगर वो दिल्ली की जनता को या कोई भी अगर विकास का कार्य अगर बाधित रहा, तो उसके लिए उसके बाद में कोर्ट जो है वो सख्त हो जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अरविंद केजरीवाल होंगे या आम आदमी पार्टी होगी। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो नकाब था ईमानदार, जो कट्टर ईमानदारी का, उस पूरे नकाब को कल एक के बाद एक दलीलों के बाद में कोर्ट ने जो है वो एक्सपोज कर दिया। इससे पहले भी आपने देखा था मनीष सिसोदिया के मामले में जब ईडी जो है वो चार्जशीट के ऊपर बहस करने के लिए तैयार थी तो उनके वकील जो है वो वॉकआउट करके चले गए थे। वो चाहते ही नहीं थे कि बहस हो। तो क्यों? क्योंकि वो एक और चार्जशीट जो पेश होने वाली थी उसकी मांग कर रहे थे कि उसके बाद में जो है वो इसके ऊपर बहस हो। तो आम आदमी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि दिल्ली शराब घोटाले में उनकी स्थिति जो है वो कोर्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा, अब एक के बाद जो है वो एक एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की, वैसे अगर हम स्थिति की बात करें तो दोनों की स्थिति एक ही जैसी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो है वो स्थिति को समझते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले आपको पता होगा, जब उनको ये पता था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो होके रहेगी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सीट जो है वो खाली कराई और अब उस पर जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ में मतदान होना है विधानसभा के लिए। और आपको पता ही होगा कि उसके लिए कैंडिडेट कौन है, तो कैंडिडेट है कल्पना सोरेन। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक अहंकार, क्योंकि ये कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि ऐसा कुछ जो है वो ईडी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो फिर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन ईडी ने यह दलील दी थी इसका जवाब देते हुए कोर्ट में कि लोकसभा चुनाव तो अब शुरू हुए हैं, उन्होंने जो है वो नवंबर से ही इनको समन करना जारी कर दिया था। तो वो पहले समन में, उसके बाद दूसरे समन में वो पहुंचे क्यों नहीं, ऐसा कहकर जो है उनकी इस दलील का जो है वो ईडी ने जवाब दिया था। अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति यह है कि उनकी कोई सीट ऐसी खाली नहीं है जहां से सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ सके, और वैसे भी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर बनाया है और उनको जो है वो पहला नंबर दिया गया है कि एक जो स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर सुनीता केजरीवाल का नाम है। हालांकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों का भी नाम जो है वो इस लिस्ट में मेंशन है, लेकिन अब जो है वो लगता नहीं है। दूसरा, अब जो उम्मीदें जो लग रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल जो जिस तरीके से ये केस चल रहा है और जिस तरीके से आम आदमी कोर्ट में जाके एक के बाद एक जो है वो एक्सपोज हो रही है, तो उससे ये उम्मीद लगाना भी कम है। लेकिन दूसरा ये भी है कि ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं जिन लोगों के माता पिता का वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिलता है। फ्री बिल आप देखिए, फ्री बिजली, फ्री जो है पानी, इन सभी को लेके लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों पे हमला भी बोलती है, और इसी को लेके उनको जो है एक तबका, एक समुदाय विशेष का जो है वो वोट बैंक उनका जो है वो बनता हुआ, और ये उन्हीं के बच्चे हैं जो इन स्कूलों में, एमसीडी की स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनकी स्कूलों की व्यवस्था, जिस शिक्षा मॉडल की ये बात कर रहे हैं, आज वहाँ पे ना
नोटबुक है, ना किताबें हैं, ना बैग है, या हम कहें कि वहाँ पे स्टेशनरी तो दूर की बात, उनको बैठने के लिए कमरे तक अवेलेबल नहीं है। टिन शेड के नीचे जो है वो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की, या हम कहें कि दिल्ली की जनता की बनी हुई है। अब दिल्ली की जनता इसमें कितनी समझदार है, ये तो जो है वो वक्त बताएगा कि वो वापस से जो है वो फ्री बीज के चक्कर में फंस जाएगी, या फिर एक नैतिक सरकार, जिसको हम कहें कि नैतिकता के आधार पे वो जो है वो अपने नए मुख्यमंत्री का चयन करेगी। ये दिल्ली की जनता को तय करना है। लेकिन एक बात जो है वो साफ तौर से तय होती चली जा रही है, जिस हिसाब से कोर्ट की जो टिप्पणी आ रही है उस हिसाब से, कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जो है, चाहे उनके कई दूसरे नेता हो, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, हम किसी की भी बात कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप दिल ने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोर्ट की जो टिप्पणी होती है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो है वो एक के बाद एक ऐसे ही जो है वो एक्सपोज होते चले जाएंगे। उम्मीद करूंगा आप जो है वो कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट की, उस टिप्पणी को एक बार स्टडी जरूर करें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी कट्टर ईमानदार है, या फिर इनके जो सर्वे सर्वा जो है वो कितने स्वार्थी और कितने ढोंगी। ये वर्ड इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को ऊपर रखते हुए जो है वो दिल्ली की जनता की या विकास कार्यों की जो है वो बलि चढ़ा दी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।